नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर बंद हो गया। शनिवार को 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी हुई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। कंफ्यूजन के कारण गोलीबारी हुई क्योंकि शनिवार को पता ही नहीं था कि हॉर्मुज खुला है या नहीं। शुक्रवार को ही हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला गया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों और नाकाबंदी के कारण इसे फिर बंद कर दिया गया। अमेरिका और ईरान की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बातचीत भी चल रही है और गोलियां। दोनों देशों के बीच सीजफायर करवाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बात बनने की बजाय बिगड़ती हुई दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रंप की धमकियों के कारण ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि किसी को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। इस बीच ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी फाइनल डील पर पहुंचने में अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। अब अमेरिका और ईरान जंग की बड़ी बातें क्या है, ये जल्दी से समझिए। हॉर्मुज फिर बंद हो चुका है। इजराइल लेबनान में सीजफायर के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया था। कई जहाज गुजरे भी, लेकिन शनिवार को इसे फिर से बंद कर दिया गया। IRGC ने 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की है। अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी अभी जारी है। ईरान का कहना है कि जब तक नाकाबंदी नहीं हटती है तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान ने अमेरिका पर दगाबाजी करने का आरोप लगाया है। ट्रंप की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकाते हुए कहा कि हॉर्मुज बंद करके ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उन्होंने धमकी दी कि अगर सीजफायर खत्म होने से पहले कोई समझौता नहीं हो पाता है तो वो सीजफायर को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा माना जा रहा था कि अमेरिका ईरान में जल्द ही समझौता हो सकता है। हालांकि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते तक पहुंचने में अभी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है। कुल मिलाकर अभी कुछ भी ठीक नहीं है। सीजफायर कब तक रहने वाला है या कब खत्म हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी के बाद भारत ने ईरानी राजदूत मोहम्मद को तलब किया है और अपनी चिंता जताई है। हालांकि इस घटना से अब सवाल उठने लगे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है। एक तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हॉर्मुज को खोल दिया है, सभी जहाज गुजर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से गोलीबारी हुई उससे तो लग रहा है कि ग्राउंड पर अभी भी फैसले ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC कर रही है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था तो ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था। यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला हुआ। 8 अप्रैल को 2 हफ्ते के सीजफायर के बाद हॉर्मुज को खोला गया, लेकिन 10 मिनट में ही बंद कर दिया गया। इसके बाद गुरुवार रात को इजराइल लेबनान में सीजफायर होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया कि लेबनान में सीजफायर लागू होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जा रहा है, लेकिन कंफ्यूजन यहीं से पैदा हुआ। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने कहा है कि अराक्ची के एक गलत और अधूरी पोस्ट ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। इस कंफ्यूजन का खामियाजा वहां से गुजरने वाले जहाजों को भुगतना पड़ रहा है। विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुल गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि IRGC ने अभी भी अपनी नाकेबंदी जारी रखी है। अमेरिका इजराइल से जंग शुरू होने के बाद से ही कई बार ईरानी सरकार और IRGC के बीच मतभेद की खबर सामने आई। ऐसी भी खबरें थी कि सरकार सीजफायर करना चाहती है, लेकिन IRGC जो है अपनी जिद पर अड़ी है। लंदन के किंग्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की तरफ से कहा गया है कि ईरान युद्ध के बाद सरकार और IRGC के बीच कई बातों को लेकर टकराव सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी पूरी तरह से इंचार्ज नहीं है। हॉर्मुज की कमान IRGC के हाथों में है और वो अराक्ची के इस बयान से सहमत नहीं है कि वो खुला है। शनिवार को जिन 2 भारतीय टैंकरों पर गोलीबारी हुई उसमें एक सुपर टैंकर भी शामिल था, जिसमें लगभग 20 लाख बैरल इराकी तेल ले जा रहा था। इन जहाजों पर जिस तरह से गोलीबारी हुई वो दिखाता है कि हॉर्मुज पर अभी भी IRGC ही कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद
ट्रंप ने भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए एक समझौता जल्द ही तैयार करने वाला है और इससे हो भी जाएगा। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन अमेरिका बहुत ज़्यादा मांग रहा है और बातचीत इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि आमने सामने की बैठक हो सके।